हम तो लगातार उसके मुद्दे पर बोले हैं ना, लड़े हैं ना, लेकिन चमड़ी ही मोदी जी का इतना मोटा हो गया है, भाजपा के नेताओं को शर्म बिल्कुल बची नहीं है कि हुच ट्रेजेडी में जहरीली शराब पीने के कारण 70 लोगों की मौत हो जाए तो हो जाए। यही भाजपा का रवैया है। रवीश जी जैसे साथियों को घुटन महसूस हो, ये थोड़ा स्वाभाविक था, और एनडीटीवी से उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो थोड़ा कम नसीब, अनफॉर्चुनेट बात है। मेरा उनसे व्यक्तिगत बात नहीं हुआ है, मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या हुआ, समझना चाहूँगा, लेकिन हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। गुजरात में सरकार बन गई तो जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ जाकर इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। मेरे जेहन में बहुत सारे सवाल थे और मैं जिग्नेश से बात करना चाहता था चुनाव को लेकर। मुझे याद है जब नेशनल दस्तक शुरू हुआ था, और आज से लगभग 5 साल पहले, 5 साल लगभग पहले की बात है, और बीजेपी के लगभग 22 साल का सत्ता हो चुकी थी। गुजरात से कभी कोई खबर, कोई आंदोलन नहीं होता था। मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल करने थे, लेकिन मैं इस समय जहां हूं, रात का अंधेरा है, आदिवासी समाज का गांव है। जिग्नेश मेवानी ने गुजरात से एक आंदोलन शुरू किया था ज़मीन का, कि गरीबों को ज़मीन मिले। अब वो विधानसभा पहुंच गए हैं। नेशनल दस्तक की वो बड़ी स्टोरी थी। मैं पॉलिटिकल बात करने आया था, लेकिन मेरे कैमरामैन एक बार पीछे दिखाएंगे, ये वो लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं। जिग्नेश खुद भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन सवाल है कि हम लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जहां आदिवासी समाज है, बगल में पहाड़ है, रात का समय है और जिग्नेश है। जिग्नेश, कैसे देखते हैं आप पूरा, मैं एक विधानसभा के लिए बात नहीं करने आया हूँ, पूरा देश और इस देश की 90-95% आबादी इसी हालत में है, और उसमें भी इतनी भयंकर बेरोजगारी और महंगाई। मैं पिछले कुछ दिनों के दौरान, जब से मेरा कैंपेन शुरू हुआ, करीब करीब 110 गांव में गया हूं। सबको यही सवाल पूछता हूं, आप में से जिसकी आय 12-15 हज़ार हो, हाथ खड़ा करे। 2 लोग गांव में हाथ खड़े नहीं कर पा रहे, 2 लोग। 3000 का तेल का डिब्बा, ये गरीब जो आदिवासी अपनी आंखों के सामने है, जो आपके कैमरामैन ने दिखाया, 1100 रुपये की गैस की बोतल 4000 हुआ। बच्चों के दवाई, बच्चों की फीस, सब्जी, किराना, पेट्रोल, डीजल, करीब करीब इनका जीना ही नामुमकिन हो चुका है। एक तो जंगल जमीन का अधिकार नहीं मिलता, भी नहीं मिलता, कुपोषण का शिकार है, और उसमें भी इतनी भयंकर महंगाई की मार। तो मैं मानता हूं कि हाशिए में बैठे हुए इन आदिवासी परिवारों को हम लोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। मैं इस गांव में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही मेजोरिटी में है। मुल्क में वो माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी में यहाँ पर है आदिवासी। उनको कभी ये न लगे कि चूंकि हमारे वोट कम है, जिग्नेश भाई 5 साल में कभी नहीं आए, इसलिए मैं कम से कम 15 से 20 बार यहाँ पर चक्कर लगा। गुजरात मॉडल को मजदूर मॉडल कहा जाए, मैं भी पूरा घूम रहा हूँ, आज 15वां दिन है। गुजरात मॉडल लूट का मॉडल है। मजदूर मतलब यहाँ मजदूरों की हालत बहुत खराब है, 8 से 10 हज़ार के बीच तनख्वाह। तो क्या गुजरात मॉडल, हम लोग तो पत्रकार हैं, मजदूर मॉडल न केवल मजदूरों की, जो फिक्स पगार में, फिक्स वेतन में, कॉन्ट्रैक्ट में, आउटसोर्सिंग में, सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं, जैसे कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की बहन, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, सफाई कर्मी, मिड डे मील के कर्मचारी, लोक रक्षक, होमगार्ड के जवान, फॉरेस्ट के बीट गार्ड्स, वन रक्षक, ऐसे हजारों लाखों लोग, उनको भी गुजरात की भाजपा सरकार न्यूनतम वेतन नहीं दे रही। एक 27 साल से सरकार है इस देश में, गुजरात में बीजेपी की। एक जो 2 पीढ़ी है वो 7वीं और 8वीं में पास करके ड्रॉप आउट हो रहा है जिग्नेश, और वो सब SC ST OBC माइनॉरिटी और गरीब के बच्चे हैं। वही, और न केवल इतना, 7वीं और 8वीं के बाद एक तो ड्रॉप आउट हो रहा था, उसको दुरुस्त करने के बजाय पूरे गुजरात में भाजपा ने कुछ महीनों पहले 6000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए।
मतलब कि अब कोई दलित, ओबीसी, आदिवासी का, गरीब का बेटा या बेटी प्राइवेट में बच्चों को पढ़ाने के लिए जेब में पैसा है तो पढ़ेंगे, या केवल गांव में दिहाड़ी करेंगे और अहमदाबाद शहर के जीआईडीसी के किसी फैक्ट्री में 14 घंटा 16 घंटा मजदूर के तौर पे अपने फेफड़े खराब करके 50, 55, 60 साल में कैंसर का शिकार होकर मर जाएंगे। गुजरातियों में इतनी चुप्पी क्यों है? कोई डर है, दबाव है, या उनको इस तरह बना दिया गया है कि आप अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और राजनीतिक अधिकारों की बात ही न करें? लोग कैमरा देख के भाग जाते हैं। जो बीजेपी के समर्थक नहीं है, जो बीजेपी के समर्थक है वो वोकल है, बाकी आम गुजराती कैमरा देख के भाग जाता है। नहीं, ऐसा तो पूरा नहीं है। कुछ जगह पे आपको यदि ऐसा अनुभव हुआ हो तो हो सकता है, लेकिन 2017 में हम लोग जब आंदोलन में थे तो कितने इंटरव्यू दिए हमारे जो समर्थक थे, जो हमारे रेडियो में आते थे। मैं गुजराती की बात कर रहा था जिग्नेश, मैं आऊँगा उस पर, मेरा सवाल वहीं से शुरू होना था, लेकिन मैं मुझे बताइए, आप 5 साल पहले आपने पहला आंदोलन शुरू किया, उसके बाद पाटीदार आंदोलन हुआ, 20 साल तक कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को वॉक ओवर दिया है और उसका खामियाजा पूरा 2 जनरेशन भुगत रहा है। पहला आंदोलन है 20 साल बाद, जो 22 साल के बाद शुरू हुआ जिग्नेश मेवानी का जमीन का, दूसरा पाटीदारों का आंदोलन। उसके बाद मुझे बताइए, क्या कांग्रेस ने वॉक ओवर दे रखा था यहाँ बीजेपी को? मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी विपक्षी पार्टी सत्ता से दूर है उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो लड़ नहीं रही है। कांग्रेस ने भी बहुत आंदोलन किए, अभी विधानसभा में हमारे 14 एमएलए सस्पेंड हुए। मैं आपके जमीन आंदोलन से पहले की बात पूछ रहा हूँ, पहले की बात भी बता रहा हूँ। निर्मा आंदोलन जो हुआ महुआ में, उसमें भी कांग्रेस पार्टी डटकर खड़ी रही। पब्लिक हेल्थ के सवाल को उठाना, कुपोषण के सवाल को उठाना, सिद्धार्थ पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, भरत सिंह सोलंकी, ये तमाम नेता हमारे लड़े हैं ना। सरकार नहीं बनी उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग खामोश थे। नहीं, मैं आंदोलन की बात कर रहा था। अब आंदोलन की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में 30 दिन हो गए मोरबी के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करा पाए आप। हाँ, नहीं, हम तो लगातार उसके मुद्दे पर बोले हैं ना, लड़े हैं ना, लेकिन चमड़ी ही मोदी जी का इतना मोटा हो गया है, भाजपा के नेताओं को शर्म बिल्कुल बची नहीं है कि हुच ट्रेजेडी में जहरीली शराब पीने के कारण 70 लोगों की मौत हो जाए तो हो जाए। यही भाजपा का रवैया है। इसी रवैये के कारण 150 लोगों की मोरबी में मौत हो गई, तब भी मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो विपक्ष के तौर पे यदि हम उस मुद्दे को न उठाए हो, उस मुद्दे पे चुप रहे हो, तब हमारा कसूर। हम उस मुद्दे को उठाए हैं, लगातार उठाए हैं, सड़क पे उठाए हैं, इस मुद्दे पे कार्यक्रम दिए। जिग्नेश, आपके लिए एक विधानसभा मायने नहीं रखता, पूरा देश, पूरी दुनिया में लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे। क्या है, आप गुजरात में कांग्रेस का एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, क्या है रोड मैप? कांग्रेस पार्टी गुजरात में इस बार सरकार बनाते ही 1 लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी देंगी। भूमिहीनों को जमीन का आवंटन होगा, घर के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे, गरीबों के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ पाए ऐसे 3000 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल बनेंगे, 10 लाख के करीब रोजगार होगा। आज कांग्रेस विपक्ष में है, बावजूद विपक्ष में होने के कांग्रेस की बनाई हुई मनरेगा योजना के कारण दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के कम से कम 15 से 20 लाख लोग आज भी इस गुजरात में रोजगार पा रहे हैं। भाजपा के वोटर और उनके बेटे और बेटियां जो मध्याह्न भोजन योजना का लाभ सुबह स्कूल में लेते हैं, वो भी गुजरात कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर खड़ी है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी की हालत सबसे ज़्यादा खस्ता है यहाँ। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से पूरे मुल्क में खराब है, तो गुजरात में भी खराब है। ये जो बच्चे ज़्यादा खराब, ये जो बच्चे कुपोषित है, वो किसके बच्चे हैं? ओबीसी का बच्चा है, आदिवासी का बच्चा है, मुस्लिम का बच्चा है, दलित का बच्चा है। सरकारी अस्पताल में जिसको बिस्तर नहीं मिलता, वो तो यही दलित, आदिवासी और ओबीसी है। जिसको नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो कोई आदिवासी है या तो मुस्लिम है, दलित है, यही गरीब तबके है ना। जिग्नेश, मैं सोच के आया था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, इस देश का सबसे तेज तरार युवा नेता, बहुजन समाज बहुत उम्मीदों से पूरे देश दुनिया भर में लोग मुझे वो देखते कहते हैं कि वो एक पोटेंशियल लीडर हैं। आपको कौन सा एडजेक्टिव पसंद है, कौन सा इसमें से विशेषण पसंद है? जो भी कहे ठीक है, बहुजन नेता भी ठीक है, युवा नेता भी ठीक है, विधायक भी ठीक है,
आप भाई भी कह लीजिए, सब ठीक है। आप केवल जिग्नेश कहेंगे ना, अच्छा जिग्नेश तो वो जो लड़ता है, ये कहने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव की जरूरत नहीं मेरे लिए। आप कांग्रेस के सेट्स हैं यहाँ, क्या आप अगर अंडर करंट है सरकार में, पिछला इंटरव्यू आपका सुन रहा था, क्या आप सीएम होंगे? मैं इस प्रकार की किसी रेस में नहीं हूँ, पहले अपना चुनाव जीतूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। अभी रिपोर्ट आ रहे हैं कि सौराष्ट्र वगैरह जहाँ पर चुनाव हुआ बहुत बढ़िया कांग्रेस की फेवर में मतदान हुआ है, यही हमारे फेज में भी हो, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हो, 120 का आंकड़ा पार करें, फिर साथ में मिलकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करके तय करेंगे कौन सीएम बनेंगे। क्या भूमिका होगी आपकी? लोग बता रहे हैं कि बीजेपी अपने सबसे मतलब समझिए बीजेपी वाटरलू की लड़ाई लड़ रही है, पिछले 2002 से अब तक उसके सीटों की संख्या कम होती रही है। बिल्कुल, पिछली बार तो आपकी क्या भूमिका होगी? लोगों ने मुझे कहा कि आप उनसे पूछे कि उनको क्या मिलने जा रहा है। जिग्नेश मेवानी चूंकि कांग्रेस को क्या चाहिए, मैं तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, इन गरीब तबकों के लिए पॉलिसी बने, हमको व्यक्तिगत क्या चाहिए, कुछ नहीं। कांग्रेस के जो अपर लीडरशिप है ना, उसमें सोशल जस्टिस की समझ नहीं है। जिग्नेश, क्या आपकी जो समझ है, आपका जो, चाहे वो सोशल जस्टिस की समझ हो, चाहे जो कमेरा वर्ग है, जो मार्क्सिज्म की समझ हो, वो इम्प्लीमेंटेशन आप करवा पाएंगे अगर आपको लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वोट कर रहे हैं? क्योंकि डंके की चोट पर, लेकिन आपका ये जो कहना है कि समझ नहीं है, ये भी गलत है। समझ नहीं होती तो हाथरस में राहुल गांधी नहीं जाते। हाँ, जितना शिद्दत से सोशल जस्टिस के सवाल को उठाना चाहिए उसमें हम थोड़े विफल रहे, ये मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में उसमें भी इम्प्रूव करेंगे। अब तो पार्टी में मैं भी आ गया हूँ, तो हम भी अपना एजेंडा पुश करेंगे ना। हम भी गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, ओबीसी की, वंचितों की, बिल्किस बानो के मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ ना। 100 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग में, जनसभाओं में बोला हूँ। क्या कहेंगे पूरे देश के और दुनिया भर में तमाम लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल उम्मीद पाले हुए हैं और जिनको लगता है कि एक लंबा गैप है, चाहे वो लालू जी का दौर खत्म हो रहा है, रामविलास पासवान का दौर खत्म, वो नहीं रहे, नीतीश जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, शायद अंतिम चुनाव हो, जिग्नेश मेवानी को गुजरात से बहुजन समाज एक अगली कड़ी का नेता देख रहा है। तो अच्छी बात है ना, केवल गुजरात क्यों, पूरा मुल्क देख रहा है। मैं गुजरात तक थोड़ी ना सीमित हूँ। मैं वही ना, मैंने कहा गुजरात से आप आते हैं तो आपको पूरा बहुजन समाज उस कड़ी का नेता समझ रहा है, उनसे क्या कहेंगे आप? यही कहूँगा कि पूरे गुजरात में, पूरे मुल्क में राष्ट्रीय स्तर पर इन गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई को तेज किया जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा के साथ साथ आत्मसम्मान के मुद्दे को मुखर तरीके से उठाया जाए। पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा वैक्यूम है। बहुजन आंदोलन के, अम्बेडकराइट मूवमेंट के, पेरियाराइट मूवमेंट के सभी साथियों की यही अपील, सड़क पर उतरे, लड़े, इंकलाब करे, चुनावी राजनीति में भी आए, सत्ता भी हासिल करे, सड़क पर भी उतरे। महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव हुआ है, आपकी पार्टी ऑलरेडी एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन की बात तय हो गई है इस गठबंधन में, अघाड़ी में। मैं उससे अभी अपडेट नहीं हुआ हूँ, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। नहीं, दोनों एक मंच पर आए हैं, गठबंधन की बात लगभग तय हो गई है। तब तो बहुत अच्छी बात है, उम्दा बात है। रवीश कुमार ने इस्तीफा कर दिया है एनडीटीवी से, इस पर कोई ओपिनियन है? क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक खबर है। गोदी मीडिया के दौर में रवीश जी जैसे साथियों को घुटन महसूस हो, ये थोड़ा स्वाभाविक था, और एनडीटीवी से उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो थोड़ा कम नसीब, अनफॉर्चुनेट बात है। मेरा उनसे व्यक्तिगत बात नहीं हुआ है, मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या हुआ, समझना चाहूँगा। लेकिन पिछले 7-8 सालों के दौरान वो एक आइकॉन के तौर पे हमारे सामने इमर्ज हुए, और मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जब गोदी मीडिया बन चुका था, तब रवीश की ओर आप और हम तमाम लोग उम्मीदों से देखते थे। वो सरकार को हमेशा सवाल पूछते थे, घेरते थे, गरीबों की, बहुजनों की, दलितों की, वंचितों की स्पेस देते थे उनकी बात रखने की। हमारे भी बहुत इंट्रोड्यूस किए, तो थोड़ा दुख हुआ। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है कम्युनलिज्म, जिस पर वो चुनाव लड़ते हैं, और हिंदुइज्म, उसकी काट है कांग्रेस के पास। जिग्नेश मेवानी के अलावा और कुछ है? सोशल जस्टिस के बारे में तो और कोई बात हो नहीं रही है। बिल्कुल, काट यही है कि शिद्दत से बेरोजगारी और महंगाई के सवाल को उठाया जाए, जो हम लोग उठा रहे हैं।
एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव एजेंडा लेकर आया जाए कि नए गुजरात का निर्माण आप कैसे करेंगे। यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम लोगों ने कहा है कि 10 लाख नए रोजगार खड़े करेंगे, जिसका ज़्यादातर रोजगार महिलाओं को मिलेगा, भूमिहीनों को जमीनों का आवंटन होगा, एक भी सफाई कर्मी गटर में उतर कर न मरे उसके लिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स और रोबोट्स की खरीदी होगी। 1 लीटर दूध पर 5 रुपये की सब्सिडी, 3000 रुपया साल में एक बार नहीं, हर एक बेरोजगार व्यक्ति को हर महीने 3000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज गुजरात में जितने भी आंगनवाड़ी के केंद्र हैं, जितने भी स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, उसमें से 80% से ज़्यादा कांग्रेस ने बनाई है। तो वो इस काम को और भी आगे बढ़ाएंगे। आपकी यूएसपी है आंदोलन, रोड, सड़क, इट विल कंटिन्यू ऑफ कोर्स। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। गुजरात में सरकार बन गई तो जहां पर भाजपा की सरकार है वहां जाकर इंकलाब जिंदाबाद करेंगे। कितनी सीटें? 120 का आंकड़ा पार करेंगे इस बार। वही मेरा सवाल एक बार फिर से, मैं सौराष्ट्र आया हूँ, जामनगर हो, राजकोट हो, बड़ोदरा हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, भरूच हो, लोग यही बात कह रहे हैं कि जिग्नेश की भूमिका क्या होगी अगर सरकार बनती है तो? बहुत बड़ी भूमिका होगी। सारे पत्ते अभी खोल दूं क्या? कुछ पार्टी के भीतर भी रहने दीजिए। आप भरोसा दिला रहे हैं कि गुजरात में जिग्नेश मेवानी की कांग्रेस में बड़ी भूमिका होगी? अरे भाई, ऑलरेडी कार्यकारी प्रमुख हूँ, चेहरा हूँ पार्टी का, तो भूमिका तो रहेगी ना। एक लंबे दौर के बाद बहुजन समाज के लिहाज से मैं बात करूं, शोषित वंचित समाज के हिसाब से, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से जिग्नेश मेवानी आते हैं। सबसे युवा और तेज तरार नेता है जिन्होंने पहले सड़कों पर अपनी काबिलियत सिद्ध की, निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा गए और उसके बाद भी सत्ता से सवाल करना नहीं भूलते हैं, आंख में आंख डालकर बात करते हैं। आखिर आप सब बहुजन समाज के लोग ऐसा ही नेता तो चाहते हैं। हो सकता है कि इस बार ऐसा युवा नेता आपको गुजरात से मिले, लेकिन सवाल वही है कि बहुत उम्मीदों का भार है जिग्नेश मेवानी पर, और वो तभी पूरा हो सकता है चाहे वो गुजरात के बहुजन हो, गुजरात के शोषित वंचित लोग हों या देश के, जब उनको पार्टी किसी में हो उनकी भूमिका कम से कम मुख्यमंत्री तक आए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आप लोगों ने मुझसे यही सवाल पूछने के लिए कहा था कि जिग्नेश मेवानी की भूमिका क्या होगी जो पिछले 7-6 सालों से लगातार सड़कों पर हैं। जिग्नेश नहीं बोलना चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी की हायरार्की होगी, उनका डेकोरम होगा, लेकिन बहुजन समाज को लगता है कि हम इस बार वोट कर रहे हैं गैर बीजेपी दलों को, तो हमारी पॉलिटिकल भागीदारी कब फिक्स होगी। गुजरात में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। देखते हैं कि कांग्रेस, जिग्नेश मेवानी चूंकि तुरूप के पत्ता हैं, वो एक्का हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, सबसे बड़ा चेहरा है, जीतने के बाद उनकी क्या भूमिका होती है उसके बाद फिर से बहुजन समाज के लोगों के लिए मैं इनसे बातचीत करूंगा। फिलहाल दबाव बहुत है, गरीबी बहुत है, लाचारी है, बेबसी है, और जिग्नेश एक आखिरी उम्मीद की तरह बहुजन समाज इनको देख रहा है। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बडगाम, गुजरात। शुक्रिया सर। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।